नमस्कार। विद्या भारती के रज्जू भैया संवाद केंद्र में आपका स्वागत है। आज हिंदू साम्राज्य दिवस है। हिंदू साम्राज्य दिवस प्रायः लोगों को पता नहीं है कि क्या है, कैसे होना चाहिए, क्या विषय आया। इसके लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री संजय जी। संजय जी भाई साहब, हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन करें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सन 1674 ईस्वी को हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका अभिषेक हुआ था और इस नाते हिंदू समाज उस दिन को हिंदू साम्राज्य दिवस इस नाते मानता है। हाँ, प्रश्न यहाँ ये उठ सकता है कि राजा तो बहुत हुए, तो शिवाजी महाराज तो एक बहुत छोटे से लगभग एक 8-10 जिले के राजा थे, बहुत बड़े राजा नहीं थे। उसके पहले बहुत से राजा हुए। कृष्णदेव राय का लगभग तीनों समुद्रों तक उनका शासन लगभग चलता था और दक्षिण भारत की जो पांचों बहमनी साम्राज्य जिनको कहते हैं, उनको उन्होंने परास्त किया था। पांचों को एक साथ परास्त किया था। लेकिन हम कृष्णदेव राय के राज्याभिषेक को हिंदू साम्राज्य दिवस नहीं मनाते। हम महाराणा प्रताप के शौर्य को भी हम नहीं मनाते। हम शिवाजी महाराज को क्यों मनाते हैं, उसके विषय में हमको अध्ययन करेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वो क्या बिंदु हैं? मैं उस पर विचार विशेष रूप से कहता हूँ। दो पहलू हैं। एक तो महाराष्ट्र या पूरे भारतवर्ष की स्थिति क्या थी, उसको जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें क्या ध्यान में आएगा, एक वह विषय। और दूसरा, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक माने केवल शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं है। उसके पहले जो भारतवर्ष में आक्रमण हुआ, विशेष रूप से जो है जाबुल राज्य पर आक्रमण हुआ, काबुल राज्य पर आक्रमण हुआ, जिसको हम 634 ईस्वी से जो आक्रमणों की एक निरंतर प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसका सामना लगभग 861 ईस्वी तक जाबुल साम्राज्य ने किया। उसके बाद जो पंजाब का शासन था, जिसको जो है जयपाल, आनंदपाल ऐसे शाही राजवंशों ने सामना किया। इसके बाद चौहानों ने सामना किया। इसके बाद जो है इधर कृष्णदेव राय या विजयनगर साम्राज्य ने सामना किया, बंगाल में सामना किया, राजपूताना ने सामना किया। ये जितनी ये परंपराएं हैं जो देश, समाज, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी, उन सब का एक प्रतीक बिंदु है शिवाजी महाराज। इसलिए शिवाजी महाराज, लेकिन केवल शिवाजी महाराज नहीं। इसलिए पहला बिंदु तो है कि हम जब हिंदू साम्राज्य दिवस मनाते हैं, हम शिवाजी साम्राज्य दिवस नहीं मना रहे हैं, हम हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं। तो जो 634 से लेकर के जो एक निरंतर हजारों वर्षों तक की एक प्रक्रिया रही है, जिसमें हिंदू समाज ने दृढ़ता के साथ संघर्ष किया। शिवाजी महाराज कितने साहसी थे, कितने अदम्य शक्तिफुल थे, उसको हम देखते हैं। शाइस्ता खां, 4 लाख की सेना और उसके बीच में 400 मराठे घुस गए और 400 मराठों ने जा करके और पुणे का जो लाल किला था उसमें घुस करके और शाइस्ता खां के उंगलियों को काट लिया, उनका मन को तोड़ दिया और शाइस्ता खां वहां से भाग गया। पूरे मुगलों के मन में एक भ्रम खड़ा हो गया कि जो शिवाजी है ये उड़ता है। ऐसा भयानक अवतार के रूप में उनके मन में एक भय खड़ा कर दिया। ऐसे थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने केवल विजय प्राप्त की।
तो शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिकार थे। शिवाजी ने युद्ध में जो रणनीति एक युद्ध में की, वैसे ही रणनीति दूसरे युद्ध में नहीं की। हर युद्ध में वो प्रतिपल नई रणनीति बदलते रहे। शत्रु सोच भी नहीं सकता था ऐसे वो आक्रमण करते थे। उन्होंने छापा मार युद्ध की कहा जाता है कि छापामार युद्ध प्रणाली के वो प्रणेता थे, ऐसे थे। शिवाजी महाराज ने भविष्य को जैसे वो शायद देखते थे, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, वो उसी समय भाग गए थे कि ये दुष्ट लोग हैं। उन्होंने जो आज हम मेरीन युद्ध प्रणाली में देखते हैं, जो है कि छोटे जलपोत है, उसके रणनीतिकार शिवाजी महाराज हैं। उन्होंने जो समय फारसी अरबी चलता था, उसकी जगह उन्होंने संस्कृत भाषा ली। उन्होंने अष्ट प्रधानमंत्रियों की रचना की। धीमे धीमे हिंदुत्व के जो प्रवाहक थे उन सबको स्थापित किया। युद्ध के दृष्टिकोण से जो आवश्यकता, वैसे उन्होंने तोप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, क्योंकि प्रारंभ में, बाद में हम देखते हैं कि उनके पास अच्छे अस्त्र आने लगे। तो जब उनके पास सेना जैसे संगठित होती गई, वैसे वैसे उनके पास पैसा आता गया। हुआ उन्होंने सूरत पर आक्रमण जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अंग्रेजों को तोड़ा, पुर्तगालियों को तोड़ा, सबके, लेकिन एक साथ सभी वो नहीं खेलते थे। कभी मराठों से दोस्ती, कभी मुगलों से दोस्ती करते थे, कभी आदिल शाही से करते थे, कभी निजाम शाही से करते थे, कभी पुर्तगालियों से करते थे, और दूसरे शत्रु को पीट देते थे। समय परिस्थितियों के आधार से वो अपने हिसाब से रणनीति तय करते थे और उस पर आघात करते थे। वो दूसरे के चारा नहीं बने, उन्होंने दूसरे को चारा बनाया। ऐसे थे शिवाजी महाराज। संजय जी भाई साहब, मराठों के अवसान के साथ हिंदू साम्राज्य दिवस विलुप्त हो गया। हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में लोगों ने सोचना छोड़ दिया। पुनः हिंदू साम्राज्य दिवस को कब से मनाया जाना शुरू किया गया, इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। शिवाजी महाराज का एक पहलू ये भी ध्यान देने का विषय है। शिवाजी महाराज ने जो राजस्व प्रणाली थी, उसमें पहले था कि हम सबको जमींदारी देते थे, जागीर देते थे। शिवाजी महाराज ने जागीर देने की परंपरा को तोड़ दिया और उन्होंने राजस्व वसूल करने के लिए कर्मचारी दिया, उनको वेतन देना प्रारंभ किया। इसके कारण सेना में और शासन में एक अनुशासन खड़ा हुआ था, और उसी का परिणाम हुआ कि उसके बाद संभा या राजा राम या जो है ताराभाई और ये सब संघर्ष करते रहे, और संपूर्ण मतलब महाराष्ट्र जो पूरा है वो 36 अलग अलग केंद्रों से युद्ध होने लगा। जब ऐसी परिस्थिति हुई 36 केंद्रों में उन्होंने खड़ा हो दिया, लेकिन वही एक रणनीति कमी हो गई। ताराबाई ने पुनः ये जागीरदारी प्रथा प्रारंभ कर दी, और इसलिए मराठों में धीमे धीमे विग्रह के भेद के केंद्र धीमे धीमे खड़े होने लगे। और बाद में लगभग 1821 ईस्वी में अंग्रेज ने लगभग मराठों की सत्ता को ध्वंस कर दिया। लेकिन उसके पहले तो शिवाजी महाराज श्रद्धा के बिंदु थे, और ये हिंदू साम्राज्य दिवस, उस समय शिवाजी राज्याभिषेक, यह तब से भी मनाया जाता रहा। मराठों को या सबको यह तिथि स्मरण रही, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद यह थोड़ा सा प्रभाव धूमिल हुआ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने संघ में इस स्वप्न को फिर से जागृत रखा, क्योंकि ये केवल मराठों का ही लक्ष्य नहीं था, ये संपूर्ण हिंदू समाज का था। और इसलिए शिवाजी महाराज ने जो एक संगठन के सूत्र दिए हैं, जो विजय का एक स्वप्न जागृत किया है, एक गौरव का प्रतीक उत्पन्न किया है, वह समाज में स्थायी रूप से बना रहे। संघ ने इस स्थायी भाव को जागृत करने के लिए इस उत्सव को प्रारंभ किया है। धन्यवाद संजय जी। जो भी श्रोता इस परिचर्चा को देख रहे थे, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज के समाज में
आज के परिवेश में जो भी लोग इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना होनी चाहिए, उनको आप सभी लोग सहयोग करें। उनके प्रयासों में आप अपने प्रयास जोड़ के उनको कई गुना ताकत दें और आने वाले समय की संकल्पना ठीक शिवाजी महाराज की तरह करें कि एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू साम्राज्य का डंका पूरे विश्व में बोलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।